आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको दोबारा छोड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे टुक एनदर जॉल्ट राउंड द कंपार्टमेंट, वह बच के उड़ गया, उसने एक और कंपार्टमेंट में राउंड लिया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हेड, और आया लौट करके अभद्रता, इम्प्रूडेंट धृष्टता, ढीठता के साथ वो मेरे हाथ पर आकर के उल्टी तरफ बैठ गया। इट इज़ एनफ आई सेड, मैंने कहा अब बहुत हो चुका। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स ओन लिमिट, उदारता की, दया की एक सीमा होती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आता है एक्सप्लेन के लिए। इट इज़ एनफ आई सेड, मैंने कहा कि उदारता की सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न, मैंने तुम्हें 2 बार चेतावनी दे दी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पेशेंस ऑफ द स्ट्रेंजर, मैं मेरा जो ऑगस्टम पर्सन हूँ, मैं एक स्वाभिमानी जीव हूँ, और इस प्रकार से किसी अजनबी के द्वारा मेरे साथ जो अधीरता, टिकलिंग माने गुदगुदाना, ये व्यवहार किया जा रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई एज्यूम माई ब्लैक कैप, अब मैं अपनी ब्लैक कैप पहनता हूँ। आई कंडेमन यू टू डेथ, जो जज पहनता है सजा सुनाने के लिए पहले, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांडेड, न्याय की मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट्स, और यह मेरा न्यायालय आपको इस सज़ा को प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, और तुम्हारे खिलाफ जो चार्ज हैं, जो आरोप हैं, वो बहुत हैं। यू आर अ वैग्रेंट, पहला आरोप तो ये है कि तुम वैग्रेंट हो, आवारा हो, आवारागर्दी करते हो, घूमते हो। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम पब्लिक को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, और तीसरा चार्ज ये है कि तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम किसी का भी मीट खा लेते हो, मांस खा लेते हो, किसी को भी काट लेते हो, तुम्हारे पास मीट कूपन नहीं है। फॉर दीज एंड आई मैनी अदर मिस डिमिनेस यू आर अबाउट टू डाई, इसी प्रकार की और तुम्हारे खिलाफ कई शिकायतें हैं कि तुम मरने वाले हो। आई स्टक अ शिफ्ट लीथल बिलो, मैंने तेज़ी से, लीथल माने जानलेवा, शिफ्ट माने सख्त तेज, अपने राइट हैंड से उस पर प्रहार किया। ही डॉज द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज, वह आसानी से मेरे प्रहार को बचा गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने मुझे अपमानित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वाज एरोज, मेरा स्वाभिमान जाग गया, मेरी आत्मा जाग उठी। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, मैंने उसका पीछा किया अपने हाथ से, अपने पेपर से। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड एट हिम अराउंड द लैम्प, मैंने उसके पीछा किया और मैंने उसको लैंप तक। आई एडोप्टेड टैक्टिस ऑफ द फेलाइंग कनिंग, मैंने चालाक बिल्ली की युक्तियों को अपनाया। एडोप्ट माने अपनाना। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, मैं चुपचाप ऐसे पेपर पकड़ के खड़ा रहा जब तक वो नीचे उतर के आए। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल सीथीनेस, स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबली स्विफ्टनेस, और चुपचाप से मैंने बहुत स्थिति में ना बिल्कुल चुपचाप से उस पर मैंने अचानक से हमला बोला, बहुत ज़्यादा स्विफ्टनेस, टेरिबली स्विफ्टनेस, घातक। इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन ये सब व्यर्थ रहा। ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेल रहा था ओपनली, स्पष्ट रूप से, खुले में, ऑब्स्टेंटियसली, धृष्टता के साथ, लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक मेटाडोर की तरह। फाइंसिंग राउंड एन इन्फ्यूरेटेड बुल, जैसे कोई मेटाडोर एक खुद को वह एक बैल बना रहा है, एक क्रोधित बैल के चारों ओर। इट वॉज ओबियस दैट ही वॉज एन्जॉइंग मी, ये स्पष्ट था कि वह मेरा मनोरंजन कर रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और उसने मेरे आराम को, मेरे चैन को डिस्टर्ब कर दिया था, ये भी स्पष्ट था। आई वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, मुझे भी थोड़ा सा एक खेल चाहिए था। एंड वाट स्पोर्ट्स लाइक बीइंग चेस्ड बाई दिस ह्यूज लम्बरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रीचर, और उसे भी थोड़ा सा एक खेल चाहिए था, और मेरे जैसे इस प्राणी को उससे, उस जीव के साथ में खेलना से ज़्यादा क्या हो सकता था। हु टीज्ड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, उसके लिए मैं इतना असहाय, इतना बेसहारा, इतना मूर्ख साबित हो रहा था। आई बिगेन टू एंटर इनटू माई स्पिरिट ऑफ द फेलो, उसके बाद मैंने अपनी एक फेलो की आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया कि वो तो मेरा साथी है। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, अब वो मेरे लिए कीड़ा मात्र नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनैलिटी, अब वो एक व्यक्तित्व के रूप में मेरे सामने उभर के खड़ा हो गया था।
एंड इंटेलिजेंस दैट चेंज्ड द ऑपरेशन ऑफ इट्स कंपार्टमेंट, और एक ऐसा बुद्धिमानी पूर्वक व्यक्ति जिसने मेरे इस कंपार्टमेंट में मेरे पोजीशन को चुनौती दी थी। विद मी इक्वल टर्म, समानता, उसने कहा था मुझसे कि तुम्हारा दोनों का है ये। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय उसकी ओर धड़क रहा था। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरे अंदर जो सुपीरियरिटी का भाव सब वो धीरे धीरे जा रहा था। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टेडली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड। वो है प्राणी, मैं उससे कैसे अपने आप को सुपीरियर फील कर सकता था जिसने एक तरफा इस कंपटीशन में मुझे परास्त कर दिया था जिसमें हम लगे हुए थे। वाई नॉट बीइंग मैग्नेनिमस अगेन, फिर लेखक ने कहा कि हम दोनों, अब मैं मैग्नेनिमस क्यों ना, उदार क्यों ना बन जाऊँ। मैग्नेनिमस कहते उदार, मैं उदारता क्यों ना अपना लूँ। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। एट्रीब्यूट कहते हैं क्वालिटी। दयालुता, उदारता, ये मनुष्य के दो श्रेष्ठ गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन दोनों गुणों को अपना करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को वापस पा सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज रिडिकुलस फिगर, वर्तमान में मैं एक हंसी का पात्र बना हुआ था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डैरिशन, एक हंसी का वस्तु और एक अपमान की वस्तु। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, और मैं दयालुता अपना करके अपनी मनुष्यत्व के जो सम्मान था उसको वापस पा सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ अपने स्थान पर वापस जाकर बैठ सकता था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने उसके मृत्युदंड को वापस ले लिया। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैंने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा, आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्राइव यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हें जीवन दान तो दे सकता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा करता हूँ। मैंने उसको जीवन दान दे दिया, जाओ मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, मैंने अपना पेपर उठाया और वो आया और फिर इस पर आकर के बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड यू हैव डेलिबरेटली डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, हैव, तुमने मुझे अपने हाथों में, मेरे हाथों में सौंप दिया है। बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ द ओपिनियन स्मैक ऑफ बोथ द कवर एंड यूर कॉर्प्स, मुझे केवल इस कवर को, इस पेपर को, न्यूज़पेपर को, केवल दोनों कवर को मोड़ना है और तुम एक कॉर्प्स बन जाओ। कॉर्प्स डेड बॉडी, लाश। नीटली सैंडविच बिटवीन द आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर द मॉडेस्टी ऑफ द मिसेज ह्यूज, दो आर्टिकल हैं जिसमें एक तरफ पीस ट्रैप है, एक तरफ मॉडेस्टी ऑफ ह्यूज। इन दोनों आर्टिकल के बीच में तुम्हारा सैंडविच बन जाएगा। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हें जीवन दान दे चुका हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुमको संतुष्ट करता हूँ। दैट व्हेन दिस लार्ज एन एनिमल से अ थिंग ही मीन्स इट, और जब ये विशाल व्यक्ति जब कुछ कह देता है तो उसका मतलब वही होता है। मैं तुमको मारूंगा नहीं, जबकि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो नोइंग यू बेटर, जब तक तुम अच्छी तरह जानते हो, आई हैव कम टू फील सेल आई से, मैं उसे स्तर तक आ चुका हूँ जो मुझे कहना चाहिए। अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मैं तुम्हारे प्रति एक अफेक्शन का भाव आ गया है। अफेक्शन में स्नेह। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू अ लिटिल ब्रदर, सेंट फ्रांसिस ने तुमको छोटा भाई कहा होगा। आई कैन गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं वहाँ तक उस ईसाइयत की उदारता और सभ्यता की ओर तो नहीं जा सकता हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशन, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक दूर का रिश्ता स्थापित कर सकता हूँ। मेरा तुम्हारा एक रिश्ता है। क्या है? फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर, सौभाग्य से हम यहाँ पर साथी यात्री बने हैं। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन मी, मैंने तुम्हारे, आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारे रुचिपूर्वक, अर्थात मैंने तुम्हारा एंटरटेन किया, मैंने तुम्हें मनोरंजन किया और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, यहाँ से भी आता है, ये पैसेज इंपॉर्टेंट है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, हम दोनों का जो आभार है, एहसान है, वो बराबर है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट,
और यह आधारभूत तथ्य पर भी स्थापित है दैट वी आर फेलो मॉर्टल, हम दोनों ही नासवान जीव हैं। तुम्हारी भी मृत्यु होनी है, मेरी भी होनी है, हम दोनों इस आधार पर दोनों भाई हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन एंड इट इज़ मिस्ट्री टू। और जीवन का जो हमारा चमत्कार है, तुम्हारे जीवन का क्षण भर का पता नहीं है, मेरे का भी पता नहीं है, तो हमारी रहस्य, हमारे जीवन का आधार है वो कॉमन है, इसलिए हम दोनों भाई हैं। आई सपोज यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी, मैं कल्पना करता हूँ कि तुम शायद अपनी जर्नी के बारे में कुछ नहीं जानते हो। एंड आई एम नॉट श्योर दैट आई नो अबाउट माइन, और मैं भी नहीं जानता कि मैं अपनी यात्रा के बारे में निश्चित हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, हम वास्तव में जब ये कह रहे हैं अ ग्रेट डील लाइक जस्ट एप्रिसिएशंस दैट आर देन आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइट कैरेज fluttering about the lamp of a while and going out into the night again perhaps। तुम्हारा जो जीवनचर्या है, जो दिनचर्या क्या है, तुम यहाँ आ रहे हो, तुम डिब्बे में प्रवेश करते हो, फ्लटरिंग द लैम्प, अपनी लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हो थोड़ी देर के लिए, और फिर अंधेरी रात में खो जाते हो, चले जाते हो। शायद इसी प्रकार से हमारी जीवन का, हम इस दुनिया में आते हैं, थोड़ी देर काम करते हैं, यहाँ के आकर्षणों से प्रभावित होते हैं, और फिर अनंत प्रभु की शरण में चले जाते हैं। इसलिए हमारा तुम्हारा जो दोनों का एक जैसा मामला है। लेखक ऐसा सोच रहा था उसी समय। गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड अ वॉइस एट द विंडो, तभी खिड़की से एक आवाज़, जानी पहचानी आवाज़ थी। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वाज माई स्टेशन। एक फ्रेंडली पोर्टर का तो कुली था जो मुझे ये हिंट दे रहा था कि क्या बाहर जा रहे हो सर, और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे उतरने का स्टेशन आ गया। आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैंने उसका धन्यवाद किया और मैंने उससे कहा कि हो सकता है मेरी आँख लग गई थी, मैं ऊँग गया था। एंड सीजिंग माई हेड एंड स्टिक, मैंने अपना टोप और अपनी झड़ी उठाई। आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, मैं ठंडी गर्मी की रात में बाहर चला गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लिटरिंग राउंड द लैम्प, और जब मैंने दरवाज़ा बंद किया उस डिब्बे का, मैंने अपने साथी यात्री को उस लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। दैट्स ऑल। धन्यवाद।